गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5:15 बज गया है। मैं उठ गई हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद ना सुबह का वीडियो शूट कर रही हूँ, सुबह का ब्लॉग बना रही हूँ। मैं बहुत दिन से ना सुबह का कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं जा रहा था, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मेन गेट खोले है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड गेट, और उठते ही मैं बासी झाड़ू लगाती हूँ। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बासी झाड़ू निकालती हूँ। उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए हैं, हमारे दोनों बच्चे उठ गए हैं। क्रिस तो सुबह 4 बजे उठ गए थे और माँ पापा सब उठ जाते हैं। अगर मैं उठती हूँ ना तो सारी फैमिली उठ जाते हैं, क्योंकि उनको जब थोड़ा सा भी भनक लगता है ना, कानों में आवाज़ जाती है ना, तो उठ ही जाते हैं। मैं नहीं चाहती सुबह उन लोग उठे, बट उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बासी झाड़ू लगा रही। मैं बहुत दिन से कोई भी ब्लॉग का, आज मुझे पूरे घर को डीप क्लीन करने हैं, तो मैं सोची कि चलो मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं बहुत दिनों से सुबह का कोई भी ब्लॉग नहीं बना रही थी, कोई भी ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पा रही थी। मैं काम तो करती थी, मैं क्लीन का काम तो हर घर में होता है, हर दिन होता है मेरे, मतलब मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ही होता है, मैं ही कर। यहाँ पे देखिए 2 बंदर यहाँ पे झगड़े भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं हाथों हाथ यहाँ पे भी जो भी थोड़े बहुत गंदे वगैरह लगते हैं, मैं सबको घर को क्लीन करूँगी, पूरे दिन पूरे डीप क्लीन करूँगी। तो मैं सोची कि चलो मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे और देखिए अभी भी सुबह सच में अगर आप बेड पे रहते हो ना तो थोड़ी सी आलस सी होती है कि नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जब बेड पे थी ना तो मेरा मन एकदम से नहीं किया, लेकिन हाँ जैसे ही मैं उठी ना, मुझे 5 मिनट के बाद इतना अच्छा सुकून वाली, इतना अच्छा मेरा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। नहीं, सुबह उठने से बहुत अच्छा लगता है, मन इतना शांति रहता है, बहुत हल्का सा महसूस होता है कि नहीं, और सच में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप सुबह उठ के अगर घर का काम करते हो ना तो आपका जो दिन का जो थकावट होता है ना, सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है। बिना योगा किए हुए सारे घर के काम अगर करते हो तो आपका एक्सरसाइज हो जाता है, योगा हो जाता है। तो फाइनली फ्रेंड, मैं सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, उसके बाद मैं घर को क्लीन करूँगी। तो फ्रेंड, घर मेरा व्रत है, तो कल बृहस्पतिवार है और कल त्रयोदशी भी है, तो कल मेरा 2 दिन 2 व्रत है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं जब भी मैं देखिए हमारे चिड़िया का क्या हाल हो गया, पूरी तरह काला हो गया है। यहाँ पे काई वगैरह बैठ जाते हैं, जो पानी आते हैं, जो बारिश होती है ना, तो सारे जो पानी है वो हमारे चिड़िया से होकर हमारे हॉल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पानी जो आते रहता है ना, तो पूरा काला हो गया। और ये जब सूखेंगे, ये कब ठीक होंगे, जब पूरी तरह धूप वगैरह, प्रॉपर धूप निकलेंगे, तब जाके ये जो काई वगैरह है छूट जाता है। लेकिन मैं जब भी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, मैं सीढ़िया पे लगाती हूँ, और जब भी मैं घर को क्लीन करती हूँ तो सीढ़िया भी मैं हाथों हाथ ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे ना डस्ट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं होता, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही, मुझे इन सब से ना मैं दूर भागती हूँ कि नहीं, मैं घर को ज़्यादातर मैं क्लीन करके ही रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड, आज मुझे चादरें वगैरह सबको धोना है, क्योंकि कल मेरा व्रत है। तो मैं यहाँ का भी बेडशीट वगैरह धोऊंगी, माँ का रूम का धोऊंगी, सबको मैं एक बार ही, जैसे कि 4-5 पापा एक हॉल में सोते हैं और मेरे बच्चे 2 और 3, मतलब 4 बेडशीट रखते हैं टोटल। तो मैं जब भी मैं बेडशीट वगैरह धोती हूँ तो मैं चारों को धो देती हूँ, एक संग ही धोती हूँ। तो यहाँ पे पिलो वगैरह, मैं कवर वगैरह लगा रही हूँ। और ये जो मैंने बेडशीट मंगाया है ना, ये ऑनलाइन से मंगाया है। सच में दिखाता बहुत कुछ है बट देता कुछ और है। जब मैं मंगाई थी ना तो बहुत अच्छी लग रहा था, और सच कहूँ ना तो ये पूरी तरह कॉटन है, बट कॉटन तो है, बट इसके कलर जो है ना इतनी जल्दी गिर गया है ना, सारे कलर गिर गए हैं, पूरी तरह पुराना जैसा लगता है, डिस्कलर हो गया है। तो बट ये कपड़ा जो है ना, ये बेडशीट जो है ना पूरी तरह कॉटन है, तो कॉटन आजकल, और मैं इसलिए इस बीट को, ये बेडशीट तो पूरी तरह मतलब टीसी कॉटन है, इसे ये मिक्स वाले हैं। तो ये तो जब ज़्यादा गर्मी रहता है ना तो
बहुत ज़्यादा जैसे कि ईचिंग वगैरह होने लगते हैं इस पे सोने। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्साते हैं जब मैं ये बेडशीट बिछाती हूँ। तो मैं इसलिए अभी ऐसा नहीं है, अभी उतना गर्मी नहीं है, कभी कभी बारिश हो जा रही है, कभी गर्मी कभी बारिश, तो आजकल तो ऐसा मौसम होता ही है, कम गर्मी का उतना फील नहीं होता है। तो यहाँ पे और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे घर में इतने सारे चूहे के बच्चे हो गए ना, मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं पेपर वगैरह जिठाती हूँ ना यहाँ पे, तो पेपर वगैरह काट देते हैं, तो थोड़े थोड़े टुकड़े करते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गंद आने लगते हैं उसमें से, और चूहे वगैरह लगते हैं ना, तो थोड़े सा अजीब सा स्मेल वगैरह आने लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि संग संग मैं यहाँ पे अच्छे से डस्ट वगैरह क्लीन करके और मैं हाथों हाथ यहाँ पे सबको साफ कर ही देती हूँ। और कुछ मेरे यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं, उसे तो मतलब क्या बोलूँ, चूहा मुझे परेशान करके रखा है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बेडशीट को चेंज तो करती हूँ और हस्बैंड भी उठ गया है। उठते ही उनको चाहिए गर्म पानी, जब भी हस्बैंड उठते हैं ना तो उनको बेड पर नहीं मतलब गर्म पानी वो पीते हैं, उसके बाद ही उठते हैं, उनकी नींद खुलती है। उसके बाद चाय वो लेट से पीते हैं, चाहे लेमन टी हो या दूध की चाय हो, जो भी हो। तो लेमन टी ही हमारे घर में सबसे पहले बनता है। तो मैं बनाऊँगी अभी लेट से, क्योंकि माँ पापा अभी थोड़े से वॉक पे गए हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं उन लोग इधर उधर। माँ तो कहीं नहीं जाते, पापा तो चले भी जाते हैं। तो माँ भी उठ गए हैं, पापा भी उठ गए हैं, हमारे दोनों भी। आदि का तो ट्यूशन है, 7 से 8 वो ट्यूशन जाते हैं, और किश का तो पता ही है 8 बजे वो स्कूल जाते हैं। तो अभी उनका स्टडी चल रहा है, तो सुबह उठते ही 4 बजे से ही पता नहीं उनका पढ़ाई स्टार्ट होता है। मैं कभी कभी उठ जाती हूँ 4 बजे, तो मैं देखती हूँ किश अकेले पढ़ते ही रहता। तो है कोई बात नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो बच्चे लोग को यही होना चाहिए। क्योंकि इस बार क्रिस जो है 8 क्लास में है, अगले साल 9 क्लास में जाएंगे, तो 2 साल और ही यहाँ पे पढ़ाई करेंगे इस स्कूल में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो मैंने इस पे बिछाए थे जो कपड़े, कल से ना मुझसे ना दही गिर गया था यहाँ पे। फ्रिज में अगर रखती हूँ ना तो थोड़े बहुत गिर जाते हैं, बच्चे लोग निकालते हैं तो खासकर गिरा ही देते हैं। तो यहाँ भी गंदे हो गए थे। मैं हाथों हाथ जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना या धोती हूँ ना, तो मैं यहाँ का टेबल वगैरह जो भी रहते हैं बिछाए हुए कपड़े वगैरह, तो मैं पर्दे वगैरह मैं सबको संग संग धो देती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड बोले कि चलो फटाफट चाय बना दो, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और सब कहूँ ना तो देखिए कल वायरिंग का मेरे घर में काम हुआ, मेरे हस्बैंड ही कर देते हैं, सवेरे ये सब खुद कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडक्शन बहुत दिनों से मैं ना सोच रही थी कि इंडक्शन पे बनाऊँ कुछ, और सच कहूँ ना तो बहुत दिनों से ये मैं खरीद कर मेरे हस्बैंड लाए थे खरीद कर, सॉरी मैं नहीं लाई थी। तो यहाँ पे बहुत दिन से ये पड़े हुए थे। तो सच कहूँ तो इस दिन का वेट था कि मेरे किचन अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो खासकर मैं इंडक्शन पे ही कुछ बनाऊँगी, जैसे कि गर्म पानी, दूध वगैरह उबालना या रोटियाँ वगैरह या जो भी है वो सब तो ईजी है, कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे
पहले सबके लिए चाय बना रही हूँ, माँ के लिए, पापा के लिए, पतिदेव के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही उन लोगों को चाय चाहिए। मुझे तो चाय में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं तो चाय लेती ही नहीं हूँ। तो मैं भींगी हुई हूँ, मैं जब भी क्लीन का काम करती हूँ मैं पूरी तरह भींगी जाती हूँ। तो यहाँ पे सच कहूँ ना, बहुत जल्दी बन जाता है, इतना ईजी है इस पर बनाना। तो सच करूँ तो मैं सोच रही कि चलो मैं इसे निकाल लेती हूँ, यूज करूँगी कभी कभी जब लाइट वगैरह रहते हैं। ऐसे तो यहाँ पे प्रॉपर लाइट रहती ही नहीं है, क्योंकि गांव का है तो, और गर्मी में खासकर तो लाइट बिल्कुल ही नहीं रहती है, कभी कभी रहती है। तो कहना नहीं है, जब लाइट रहेगी तो मैं इस पर भी खाना वगैरह। इसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। मेरा स्नान वगैरह हो गया, पूजा का भी मैंने काम कंप्लीट कर दिया, पूजा वगैरह मैं खुद की हूँ और करके आई हूँ। और यहाँ पे सब्जियाँ तो आज मैं बनाऊँगी, क्योंकि लेट हो रहे थे कृष के लिए, आदि के लिए, सबके लिए और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे फटाफट मैं बनाऊँगी आलू बरबटी की सब्जी और आलू और भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। फ्रेंड आप लोग को तो पता ही है हमारे बच्चे बिना आलू के खाते ही नहीं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि हर जो भी है आलू में, जब भी कोई भी हरा सब्जी बनाऊँगी तो उसमें आलू ऐड करूँगी और मैं दोनों को ऐड करके ही बनाऊँगी और उन लोग को दूँगी, क्योंकि उन लोग ना, क्रिस तो उतना बड़ा हो गया फिर भी आलू के अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे आलू और बरबटी की सब्ज़ी बनाऊँगी और यहाँ ये है जो अमड़े हैं जो मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देखिए जो आलू भिंडी, एक तरफ हमारी दाल बन रही थी, उसके बाद फ्रेंड फटाफट यहाँ पे रोटी बनाऊँगी, क्योंकि क्रिस को लेट हो रहा था, उनका 8 बजे स्कूल है। उसके बाद फ्रेंड क्रिस जा चुके हैं और आदि भी जा चुके हैं। यहाँ पे टाइमिंग 10:30 बज रहे हैं। यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो आलू बरबटी की सब्ज़ी और यहाँ पे तोरी की चटनी, जो नेनुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। आलू भिंडी की सूखी सब्ज़ी और एक अमड़ा है जो हस्बैंड के लिए मैं दे रही हूँ। हस्बैंड बाहर नाश्ता कर रहे हैं, तो वो 2 रोटी खा कर जाते हैं और 4 लेकर जाते हैं। 4 तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, 3 ही लेकर जाते हैं। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती उनको 4 देती ही देती हूँ, आप खाओ या मत खाओ, लेकिन आपको जाना है लेकर। तो फटाफट यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी, तो उनको लंच पैक कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी, हमारे दोनों बच्चे जा चुके हैं। यहाँ पे मैं पापा के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ, नाश्ता बोलो या लंच बोलो जो भी है, क्योंकि पापा ना दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, 11 बजे के बाद ही चलती हूँ। यहाँ पे पापा जी को खाना देती हूँ, पापा और आदि आ गए हैं। मैं बताती हूँ आदि इसलिए आ गया है ना, क्योंकि उनको ना स्कूल गए थे तो उनको पैर में पता नहीं दर्द हुआ या सर से वो छुट्टी, यही बोल कर वो आए हैं। मैं बोली क्यों आए हो, तो बोले कि मम्मा मेरे पैर में बहुत जोड़ों की दर्द हो रहे थे, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो होता है बच्चे लोग का, हो जाता है, या पढ़ने के बहाने से भी बोल सकते हैं या झूठ भी बोल सकते हैं, बट इतनी बड़ी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको दर्द था। बोल रहे थे मम्मा यहाँ पे अभी एक जगह दर्द है, पता नहीं क्यों, कैसे हो गया, गिर गए होंगे शायद, इसकी वजह से हो गया होगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, पापा जी को खाना देती हूँ। और बाहर का जो नज़ारा ना, बहुत तेज़ वाली धूप है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है। आज मैंने सर धोए हैं, क्योंकि ना कल मेरा व्रत है, इसलिए मैंने आज सर धोए हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि मुझे दवा खानी थी। और यहाँ पे टाइमिंग बताऊँ तो 11:30 पौने 12 बज चुके हैं। और ये जनाब को देखिए, पैर का दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है। अभी आ गए, अभी यहाँ पे पड़े पड़े रो रहे थे, मम्मा मुझे दर्द हो गया है, दर्द हो गया है। बच्चा लोग का अलग ही अंदाज, अलग ही अनोखा टाइप के मिलता है देखने के लिए, खासकर छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। और देखिए इनके चेहरे पे अजीब सा स्माइल वगैरह है, अभी दर्द कहाँ गया है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग का खाना पीना हो गया है, सब लोग आराम
कर रहे हैं। मैंने आज चादर वगैरह धोए तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, छत पे से आए थे। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा की हुई है तो कपड़े वगैरह बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जब बारिश होती है ना तो कपड़ा सुखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आधे आ गए हैं तो उनको चाहिए छीला, तो कब से बोल रहे हैं मम्मा छीला बना दो। उनको भात रोटी एकदम नहीं अच्छा लगता, छीले दे दो, मैगी दे दो, ये दे दो, वो खा लेते हैं। ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ नूडल्स वगैरह बहुत कम देती हूँ। तो चलती हूँ किचन में, आदि के लिए छीले वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं ना कुछ खाने का मन है तो माँ ऐसी होती है कि माँ कभी मना नहीं कर सकती है। तो मैं चलती हूँ किचन में। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे आदि के लिए मैं छीले बना रही हूँ, बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो छीले भी पसंद है ना, तो चीनी वाले मीठे वाले छीले पसंद है, नमकीन छीले बिल्कुल वो नहीं खाते। या मैं बेसन के बोलती हूँ कि बेसन के खा लो, तो बेसन का तो बिल्कुल खाना नहीं पसंद करते हैं। तो फ्रेंड और यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ वाली धूप है। टाइमिंग बताऊँ 12:30 पौने 1 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।